वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। ये हमारी तीसरी वीडियो है प्रेसिडेंट टॉपिक से रिलेटेड। आज हम ये लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट से। इसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे जो भी प्रेसिडेंट से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम या कानून बन जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या जब सुप्रीम कोर्ट इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जब फाइनली राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? यानी कि जेबी वीटो पावर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होती है, उससे तात्पर्य होता है कि वो किसी भी विधेयक को या तो अपने पास रोक सकता है, ठीक है, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो जेबी वीटो पावर जो होती है वो होती है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति अपने पास रोक के रख लेता है, यानी कि पॉकेट वीटो पावर जो होती है, ये की थी ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1986 में डाक बिल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ये कौन सा आर्टिकल है? जैसे मतलब किसी भी कोई बिल है उस पर अपनी स्वीकृति रोक लेना, ये वही है जो वीटो पावर है, उसी से वो अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए दे सकता है, या वो उसको रोक भी सकता है, या उस पर कोई विचार भी नहीं दे सकता है, वो उसको निष्क्रिय तरीके से भी रख सकता है। ये सारी पावर राष्ट्रपति के पास हैं। तो जैसे ऑप्शन ये है आर्टिकल 63, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109 या आर्टिकल 111। ठीक है, तो आर्टिकल 63 से रिलेटेड है हमारा वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल हम इसमें ऑप्शन बी दिया है, आर्टिकल 108, ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो आर्टिकल 111 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। ये अनुच्छेद 111 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन का बस फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बाकी आंसर सबका जनरली सेम ही है। जैसे ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को, या राज्यसभा की सभापति को। तो जो इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया गया जो भी विधेयक है उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उसकी स्वविवेक की होती हैं, और कुछ होती हैं जो संवैधानिक पावर उसको दी गई हैं। तो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए राजपूत की नियुक्ति, ऑप्शन बी विधेयक पर स्वीकृति देना, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति, या ऑप्शन डी लोकसभा भंग करना। तो जो ऑप्शन बी है विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। वो अपनी विधेयक पर स्वीकृति रोक भी सकता है और विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तो उस परिस्थिति में 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन लेकर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है इसके लिए हमें बताना है। ऑप्शन ए आर्टिकल 360, आर्टिकल 123, आर्टिकल 111 यानी 111, और ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 123 जो है यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ पर सलाह ले सकता है। आर्टिकल 360 आपात शक्तियों से रिलेटेड है। आर्टिकल 111 आप पढ़ चुके हो, जो राष्ट्रपति के निषेधाधिकार यानी कि जो वीटो पावर है उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
राष्ट्रपति पर नियुक्ति करने का अधिकार है, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है ये बताना है। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी यानी आर्टिकल 76, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में कहा गया है, और ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 155 में कहा गया है, और या फिर डी ऑप्शन सी डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल सबकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य मिलकर चुनाव के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है निर्वाचन के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ये बताना है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 143, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 160। तो आर्टिकल 53 ने कहा है, क्या कहा गया है, वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और आर्टिकल 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। तो बचता है क्या, आर्टिकल 160। तो आर्टिकल 160 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने का उपबंध करता है, ये अनुच्छेद 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं देता कि वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, बल्कि उनका जनादेश के आधार पर क्या होता है, निर्वाचन होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री के बाकायदा चुनाव होता है प्रत्यक्ष तौर पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको रिलेटेड होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।